Hello everyone, this is Irsa Baloch from FAPS Education and my today's topic is difference between reinforcement and punishment. ये दो टर्म्स हैं जो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली इन बिहेवियरल साइकोलॉजी। और रीइंफोर्समेंट की दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड द सेकंड इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये तीनों पार्ट्स हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी के। और सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ समथिंग विच लाइक आपने कोई भी बिहेवियर, कोई भी आपने एक्शन किया, फिर उसके रिटर्न में आपको कुछ मिला, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसने बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत की, फिर उसको जो रिवॉर्ड मिला उसके रिटर्न में, या वो कोई उसके अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, वो उसका कोई एक रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कोई एक एम्प्लॉई है जिसने पूरा साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको एक उसकी प्रमोशन हो गई, तो वो भी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ जा रहा है कि आपने कोई एक्शन किया, कोई आपका बिहेवियर, कोई एक पैटर्न था, फिर उसकी रिटर्न में आपको कुछ ऐसा मिला जो कि आपको प्लेजर देगा। तो मीन्स इट्स समथिंग लाइक अ गिफ्ट और समथिंग लाइक अ प्राइज। मतलब आपने कुछ किया, फिर उसके बदले में आपको कोई एक रिवॉर्ड मिल गया, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि आपने कोई बिहेवियरल पैटर्न आपका जो था, आपने वो किया, लेकिन फिर उसके रिटर्न में आपकी कोई एक चीज़ जो प्राइस था वो आपका रिमूव हो गया। मतलब समथिंग विच यू शुड गेट बट यू डिड नॉट। तो उसमें ये होता है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसने बहुत मेहनत की, उसको उसके बदले में उसको मार्क्स चाहिए थे, लेकिन उसको फिर वो मार्क्स नहीं मिले। या ये हो सकता है कि वो जो अर्लियर एग्जांपल हमने यूज़ किया कि कोई एम्प्लॉई है जिसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं हुई। तो डिफरेंस आप देखें इन दोनों में, पहले में ये था कि यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग यू डिड, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये है दैट समथिंग यू हैड टू गेट बट यू डिड नॉट अचीव इट। मतलब वो आपको चीज़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो आपको नहीं मिली। मतलब समथिंग प्लेजरेबल दैट यू हैड टू गेट बट आपको वो नहीं मिली वो चीज़। तो पहले में ये था दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें आपको कोई ऐसी चीज़ जो कि प्लेजरेबल है वो आपको मिल जाती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये है दैट समथिंग प्लेजरेबल इज रिमूव्ड, लाइक वो आपको नहीं मिलती है। तो दिस वाज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके बाद आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट में ये होता है दैट समथिंग हार्मफुल इज प्रेजेंटेड टू यू। इसमें ये होता है दैट्स द एक्शन और वट एवर यू डिड, उसके रिटर्न में आपको कोई हार्मफुल एक्शन या हार्मफुल कुछ भी आपको प्रेजेंट किया जाए। जैसे इफ़ समवन वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, उन्होंने मेहनत की, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी एम्प्लॉई है, अपनी उन्होंने परफॉर्मेंस जैसी भी की, फिर उसके बदले में उनको जो चीज़ उनको जॉब से निकाल दिया किसी एम्प्लॉय को, या फिर स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गए। सो समथिंग हार्मफुल इज़ प्रेजेंटेड। ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली। जैसे एक चीज़ जो मिल जाती है, अच्छी चीज़, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये है कि कोई अच्छी चीज़ जो है वो रिमूव हो जाती है, सिंपली यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग, ठीक है। तो वहाँ वो चीज़ हो जाती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, लाइक दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम यू। फिर तीसरा जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट में ये होता है दैट समथिंग हार्मफुल इज प्रेजेंटेड टू यू। तो इन तीनों चीज़ों को हम यूज़ कहाँ करते हैं? ये बिहेवियरल साइकोलॉजी में यूज़ होती हैं फॉर कंडीशनिंग और फॉर योर लर्निंग बिहेवियर। मतलब आप अपने बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, टू शेप योर पर्सनैलिटी, टू शेप योर बिहेवियर एंड ऑल। तो इन तीनों चीज़ों को बहुत यूज़ किया जाता है फॉर चाइल्ड बिहेवियर, या किसी भी चीज़ में, किसी भी तरह के बिहेवियर को किसी भी पर्सनालिटी में, या चाहे वो कोई भी उसकी एज हो, चिल्ड्रन हो या ना हो, या किसी भी एज ग्रुप में हो, उनको यूज़ किया जाता है फॉर शेपिंग देयर पर्सनालिटी। और फिर क्योंकि वो फिर बिहेवियर से ही बनती हैं चीज़ें। आई होप ये जो ऑडियो है उसको ये आपको हेल्पफुल लगे, और आप उससे आपको जो अगर कन्फ्यूजन थी इन तीनों टॉपिक्स में, तीनों के डिफरेंस में, तो वो आपका क्लियर हो जाए। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ व्यू माई अदर वीडियो विच इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो उससे
आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।